1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। थोड़ा जल्दी से निकालना है x का वैल्यू। जो भी कोई क्वेश्चन करोगे वो आपने करना है और स्पीड से करना है। मुझे बताना आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। मजा आ जाए। तीन शीट्स होंगी या दोनों शीट्स होंगी सर? एक सर, दो। मैंने 2-3 पेपर दिए आज आपको, प्रीवियस ईयर पुराने पेपर मिल रहे हैं आज आपको। हाँ हाँ, बच्चे 2 शीट होंगी सबके पास आज। इस 2 शीट में 4 पेजेस भरे हुए हैं और सबके ऊपर पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पूरे पूरे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनसे सब आता है सीबीएसई बोर्ड में, ये जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट शीट में आज आपका पेपर है, इसमें 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। x का वैल्यू आपने निकालना है कितना है, नहीं बन रहा? 8 निकाल लो जो भी। आपने लगाया नहीं था चार्जिंग? देखो क्या इन दोनों से अगर आप देखोगे तो 1/6 फैक्टोरियल 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल और x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या ऐसा? 6 फैक्टोरियल दोनों तरफ से कॉमन लेके चला गया। ये 1 प्लस 1/7 इज x अपॉन 56। अब ये हो जाएगा 7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56। तो ये हो गया बच्चों लोग 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56 और ये हो गया 8 इंटू 56 अपॉन 7 इज x। 7 8 56 64 इज इक्वल टू x। अगर आप देखोगे किसी बच्चे ने जिसने भी पेपर है जिसका एक उसमें लिखा भी हुआ है x इज इक्वल टू 64, बट इससे हमें क्या है, हमें तो सीखना है। कॉपी कर लीजिए प्लीज फटाफट, अगर बना है कि नहीं, मतलब आप चेक करो। पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर माइंड कैसा होता है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर देखो 1 तो हो ही जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही जाएगा, सॉल्व बाय इनइक्वालिटी, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द डिवाइड ऑफ 1 2 3 and -3 -4 and 5 ऐसे by xy करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी से और मुझे बताइएगा बन रहा है कि नहीं। Find the ratio in which the line joining the point 1 2 3 and -3 4 5 -5 is divided by the xy plane। कि इसको xy plane ने किस रेशियो में डिवाइड किया, इन व्हाट रेशियो इट इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन। 3D का क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला करो कोशिश। बातें ना करो, बस जल्दी से काम करो, सवाल आंसर निकालो।
कितने लोगों को बन जाएगा हाथ ऊपर करो कि सर हमको बनता है, कैसे होता है? अच्छा चलो देखो मैं सिखा देता हूं। इधर देखो कि मान लेता हूं कि एक XY प्लेन ने इसको डिवाइड किया है n/n रेशियो। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये मान लेता 0.3 हो गया, तो ये होता है n-3m अपॉन m प्लस n, 2n प्लस 4m अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा 3n और -5m अपॉन m प्लस n। लेकिन आपको मालूम है XY प्लेन में y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है, 0। XY प्लेन में ऑन XY प्लेन Z कोऑर्डिनेट इज 0, सॉरी y कोऑर्डिनेट नहीं, Z कोऑर्डिनेट। XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है, 0। तो 3n माइनस 5m अपॉन m प्लस n इज 0, तो 3n माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 3n इज इक्वल टू 5m, m अपॉन n इज 3 अपॉन 5, m अपॉन n इज 3 अपॉन 5। 3:5 रेशियो में ये डिवीजन होगा, 3:5 रेशियो में ये डिवीजन होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए फर्स्ट शीट पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो 3D में लेकिन हुआ होगा, एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है। 3D में हुए होंगे। XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी तरफ से। 7, 2nc3 is to nc3 का वैल्यू 12:1 है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ n। निकाल दीजिए फटाफट वैल्यू ऑफ n। जब मैं 11th क्लास में स्कूल का पेपर लेकर आया हूं तो मतलब एक इजी स्टफ लेकर आया हूं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव शीट लाता तो थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की शीट। बहुत देर से नहीं आंसर आ गया, इतना देर में तो आंसर आ जाता है।
ये बता रितेश, समझे नहीं आ रहा आंसर? बहुत इजी चीज दी है यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दे दी मैंने, दिया नहीं है आंसर। देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज 12 अपॉन 1। 3 फैक्टोरियल तो चलेगा। अब इस 2n को लिख सकता हूं मैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इट 12 अपॉन 1। तो ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, और ध्यान से देखो nm भी चले गए, तो बचा है 2 इंटू 2n माइनस 1 2 कॉमन n माइनस 2 अपॉन यहां बचा है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 2 भी चला गया, ये 2 टू द 4 और ये हो गया 3, तो बचा कितना है 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अच्छा हाँ, अच्छा n माइनस 1 बचेगा, हाँ n माइनस 1 ये, तो ये बचेगा n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन 1 बचाएगा ना 3 बैलेंस, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6 3n माइनस 2n n इज इक्वल टू 5। n इक्वल टू कितना हो गया 5। अच्छा क्वेश्चन है, और मजे की बात इजी भी है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप पढ़ रहे हो या आईआईटी के क्वेश्चन हो गए स्पेशली, ये तो ऑलरेडी बुक से मतलब क्वेश्चन पेपर है बुक्स आपकी स्कूल लेवल की। कॉपी करना चाहो तो कर लीजिए। कॉपी करना चाह रहे हो? चले अश्विन, चलो नेक्स्ट। इफ ओरिजिन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, तो सबसे पहली बात तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होता कितना है? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, मतलब x में भी y में भी z में भी, तीनों में यही करना होता है। तो ये हो गया 2a, 2, 6, ये हो गया -4 कॉमा, और ये हो गया 3b कॉमा -10, और ये हो गया बेटा ये हो गया 8, 14, 2c। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो हो जाएगा 2a -4 प्लस 8 अपॉन 3। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़े दिन पहले किया था। 3b प्लस 14 अपॉन 3 और 6 -10 प्लस 2c अपॉन 3, और वो भी इक्वल टू 0, 0, 0, क्योंकि दिया हुआ है सेंट्रॉइड ओरिजिन है, दिया हुआ क्वेश्चन में। इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, तो आप a का वैल्यू निकाल दोगे, b का वैल्यू निकाल दोगे, c का वैल्यू भी निकाल दोगे। जो जो बनते जा रहा है उनको टिक करते जाना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी से।
क्या मैंने सिखाया हुआ आपको डिक्शनरी ऑर्डर? निकालो आंसर, बट करना सब इंडिविजुअली। करना सब इंडिविजुअली। अभय प्रताप सिंह, भूल गए भाई साहब? उत्तम, क्या कर रहा है यार उत्तम? यार हर एक चीज में बिल्कुल ऐसा लग रहा है फॉर्मेट हो गया है। हैं? RANDON, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे 720। ये बात बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन में बोला है कि भैया अगर ये सारे के सारे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसका रैंक क्या होगा? क्वेश्चन ये है, रैंडम वर्ड का रैंक क्या होगा? 690, 613। लिख के बैठ जाओ अपनी कॉपी में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भूल गए क्या सब कुछ? इसमें याद नहीं आ रहा कुछ भी? संजय भैया 720। रौनक दुबे, रौनक रिया शुभी, कल 2 चीजों पर टेस्ट दे दो उठा के, फिर सिर्फ एनसीईआरटी से उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और साथ में बायोनोमियल का। एक आधा चैप्टर और ले लो, स्ट्रेट लाइन कर लो साथ में, क्योंकि तैयारी तो डेली कर रहे होगे ना। ऐसे करोगे कि एक चैप्टर की तैयारी करोगे क्या? और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से। मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं लिया एनसीईआरटी से, सिर्फ इस बैच को छोड़कर। कभी बच्चे तैयार ही नहीं होते थे भैया, अरे सर एनसीईआरटी का टेस्ट होता है। पहले पेपर आरटी से भी बाहर का आता था कि बच्चा क्या प्रिपेयर करता था, 3 चीजें प्रिपेयर करता था, आरडी और एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद भी पेपर बाहर का आता स्कूल में भी। फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव्स कम हुए, फिर धीरे धीरे आरडी कम हुई, अब सिर्फ क्या बची है? एनसीईआरटी। अब उस एनसीईआरटी को भी बच्चे लोग बहुत टफ समझ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो आप देख रहे हो। आपको याद होगा कि जब मैं करा रहा था तो सब बन रहे थे सब लोग,
लेकिन उसके बाद क्या छूट गई है इसके आपकी? प्रैक्टिस छूट गई। प्रैक्टिस छूट गई तो ध्यान नहीं आ रहा आप कैसे करेंगे? है 550 कोई बात नहीं, बना लो। संजय तो मना कर, जो भी कोई इसमें निकाला वो गलत ही है। क्या बोल रहा है समर भी? अब यही बोल रहा है, बस सब कुछ भी हो रहा है आंसर सर 550 बनी 600। हाँ 600 से ज्यादा है क्या? आप लिख रहे होंगे सारे पॉइंट्स इतनी देर से? ये रौनक तो लिखने चालू करिए यार सारे वर्ड। देखो सर 670 670 देख लेते। देखो पहले आएगा ए, फिर कौन आएगा? डी, फिर आएगा ओ, फिर एम, एन, आर। गलत हो गया क्या? अच्छा एम एन वो आने लग गया क्या? अच्छा ओ सेट एम एन होती, ठीक है ठीक है। तो आप सबसे पहले ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। तो मतलब 120 वर्ड्स तो ए से शुरू होंगे। डी से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, एम से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल, ओ से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 तो मतलब 600 वर्ड्स तक तो कहीं है। 600 वर्ड्स तक तो नहीं है, 600 से तो ज्यादा ही है। 600 से तो ज्यादा ही है, चाहे कुछ भी करो 600 वर्ड्स तक रैंडम नहीं मिल रहा है। अच्छा अब क्या करेंगे फिर? अब चालू करेंगे आर से। जब आर से चालू करेंगे तो आर हमारा हो गया है फिक्स। अब इसके बाद आया ए भी फिक्स हो गया। फिर आया डी, तो आर ए डी से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल यानी 6 वर्ड्स में रैंडम नहीं, 6 वर्ड्स में रैंडम नहीं। आर ए, फिर कौन आएगा? एम, इसमें भी 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड्स में नहीं मिलेगा रैंडम। फिर आएगा आर ए एन, सर ये फिक्स हो गया, अब इसमें मिलेगा। अब आर ए एन में आर आ गया, अब पहले क्या आएगा? बी। हाँ सर ये भी चाहिए सर, और चाहिएगा एम ओ, एक वर्ड बन गया और ये भी फिक्स हो चुका है। तो आर ए एन बी ओ एन, एक और। तो 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14, 614 वर्ड होंगे। ओके हाँ सेम है, गुड यार, गुड। लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ कोई बात नहीं, पहला साल है। देखो तो डिक्शनरी ऑर्डर समझ में आने लग गया? क्वेश्चन नंबर 16 करो जल्दी से सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 मालूम तो होगा कौन सा क्वेश्चन है, कहां का है, रटा हुआ होगा। सेम है क्वेश्चन, करो आंसर निकालो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको पता भी है कि श्योर शॉर्ट है, और अगर आपको ऐसा, जैसे सपोज आपने पेपर शुरू किया और आपको लास्ट के 3 क्वेश्चन बन गए, सपोज आपने पेपर शुरू किया और लास्ट के 3 क्वेश्चन बन गए, लास्ट के 3 क्वेश्चन बन गए 6 6 18 मार्क्स आ गया। कितने मार्क्स का पेपर है?
ये 50 मार्क्स का पेपर है, 18 मार्क्स आगे हो गए पास। 3 क्वेश्चन में क्या हो गए पास, बस सिर्फ 3 क्वेश्चन कर दिए, फिर आगे तो बोनस ही बोनस है सारा। तो करो फिर, निकालो जल्दी से आंसर। यार सेंट मेरीज के पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे फाइनल के, ढूंढो किसी के पास, तुम तो जुगाड़ ढूंढ के बताओ मिल जाए। सेंट मेरीज वाले पिछले साल का फाइनल का पेपर लाके दो मुझे, जितने मिल जाए। कॉन्वेंट वाले भी मैथ्स का लाके दो, मैथ्स का, फिजिक्स का। मिल गए मेरे पास, शायद मैथ्स का तो होना तो चाहिए मेरे पास कहीं ना कहीं। जल्दी बना दो बेटा, आर्मी वाले में निकाल के दो मुझे पेपर पिछले साल। जी सर। सर आप पिछले साल की कह रहे हैं, हम इस साल का दे दें आप। कर ले भैया कोशिश, तुम्हें बनेगा तो तनिष्क को ही बन जाएगा बाजू में कुछ थोड़ा बहुत। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन में तनिष्क ही करा था, रितेश सर वो। नहीं बनेगा ना, ये भी क्या पढ़ाया अग्रवाल सर ने फिर, क्या पढ़ाया? सर्दी, बरसात, गर्मी, ये तीनों सीजन पढ़ाया ना, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। चलो मैं करता हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, a manufacturer has 600 liters of 12% solution of the acid, तो इसका मतलब प्योर एसिड कितना हो गया उसके पास, 600 इंटू 12%, तो ये हो गया है 72 लीटर प्योर एसिड। प्योर एसिड, how many liters of 30% acid solution must be added? Let X liters of 30% acid solutions to be added, तो इसका मतलब टोटल प्योर एसिड कितना हो गया, 72 तो पहले से ही था। X लीटर आपने मिलाया तो क्या 30x/100 उसके अंदर प्योर एसिड आ गया कि नहीं आ गया? चेक करो, अगर आपने X लीटर सॉल्यूशन मिलाया तो उसका 30% क्या हो गया, टोटल प्योर एसिड। उसका 30% क्या हो गया, टोटल प्योर एसिड। टोटल प्योर एसिड इज 30%, ठीक है। फिर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एसिड होता है टोटल प्योर एसिड डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया 72 प्लस 30x/100 डिवाइडेड बाय 600 प्लस x और इनटू 100। चेक करो, ये बात समझ में आई क्या? टोटल प्योर एसिड तो हो गया 72 प्लस 30x/100। अब सॉल्यूशन पहले कितना था, 600, आपने कितना मिलाया ऊपर से देखिए x, तो टोटल सॉल्यूशन हो गया 600 प्लस x और इनटू कितना हो गया 100। अब ये जो स्ट्रेंथ है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 7200 प्लस 30x डिवाइडेड बाय 600 प्लस x, ये जो है ये आपको गिवन है, इट इज मोर देन 15%, लेस देन 18%। ये 15 से ज्यादा और 18 से कम है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 15 इज लेसर देन 7200 प्लस 30x अपॉन
600 प्लस x, और एक बार आपको सॉल्व करना है 7200 प्लस 30x अपॉन 600 प्लस x इज लेसर देन 80। अब सॉल्व करोगे कि मैं करूं? 15 6 90 प्लस 15x इज लेसर देन 7200 प्लस 30x। तो इसको उधर ले जाता हूं, 30 माइनस 15x इज लेसर देन, क्या ये 1800 हो गया? तो x इज ग्रेटर देन 1800 अपॉन 15 से कितना हो गया? 12। देखना x का वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 120 लीटर्स। अब यहां पे भी और काम करेंगे, 7200 प्लस 30x इज इक्वल टू इज लेसर देन 18 6 से कितना हो गया भाई? पता होता तो यहाँ बैठ 30 minus 18, 12x is lesser than 3600. Good यार। x की वैल्यू लेसर देन 300 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 120 लीटर होनी चाहिए। उन्होंने पूछा था कितना सॉल्यूशन मिलाना चाहिए, कितना सॉल्यूशन मिलाना चाहिए? हमको मिलाना चाहिए ये 120 से ज्यादा और 300 से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। आपके ना घर की प्रैक्टिस में बहुत बड़ी कमी है, आपके पास घर में प्रैक्टिस करने का जुनून नहीं, या फिर फेलियर इतना तगड़ा है तुम लोगों का कि तुम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यार है जो हमसे नहीं है, हम ना करेंगे। कुछ बर्डन भी बहुत ज्यादा हो गए, क्या क्या करेंगे, कुछ बनता ही नहीं। और जबकि मैं कराता हूं तो फट से समझ में आ जाता है, कौन सा अरे सर बिल्कुल याद आ गया सर, अब कर लेंगे सर, और थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाओगे बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। आगे करो। बताओ कल टेस्ट दे रहे हो तो बोलो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और स्ट्रेट लाइन, बस। स्ट्रेट लाइन, यस देन नो स्ट्रेट लाइन, सर स्ट्रेट लाइन में ले दो बस, एक ही आता है। काम करता है, थोड़ा और इजी कर देता हूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी और लीनियर इनइक्वालिटीज, सिंपल। पहले वाला इसलिए तो प्रोबेबिलिटी लेटेस्ट टॉपिक है, बनता होगा पूरा अच्छे से, खूब कराया हम लोगों ने। हाँ या ना जल्दी बोलो, क्योंकि एग्जाम तो आपने देना है यार, मैंने थोड़ी देर तैयारी आपने करनी है, नहीं तो खाली बाइनोमियल और उसका ले लो, फिर बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ दो चीजों का। चलो रॉकेट
चेक करें। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी से बस, सिर्फ किससे? एनसीईआरटी। अरे इसको तो कॉपी करो जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करो। हो गया कॉपी? तो इसी का एक क्वेश्चन को बंद करो, इसे सेक्शन बाइनोमियल का है। सेक्शन डी का है। इसी सेक्शन का जो मैंने दिया है अभी आपको। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल का है। फर्स्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को क्यों दे रहा हूं यार, मैं ही भर जाऊंगा, मुझे करना पड़ेगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। फाइंड ए बी एंड एन। आपने देखा होगा मैंने इतने क्वेश्चन आज तक कॉपी करे हैं, मैंने सॉल्यूशन किसी का नहीं देखा। वैसे तो सारे बनते ही हैं, बट नहीं भी बनेगा तो मैं सॉल्यूशन कॉपी नहीं करता, मुझे अपने आप ही करना है। हाँ, लास्ट लाइन में अब कुछ ज्यादा ही है, कुछ ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो जितना है उतना तो तुम करो, क्या इसी में ही काम करते रहोगे? कितना ज्यादा है, क्वेश्चन ना करोगे बस। अरे ये भी नहीं है। पहले याद है कैसे करते थे इसके? ये क्वेश्चन इस वाली शीट का सबसे भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगी, उन तीनों को डिवाइड करोगे, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की महाभारत हो जाएगी, उसके बाद फिर हो पाएगा ये क्वेश्चन। बहुत लंबा जाता है। तो क्या नहीं कर पाओगे? करो ना भैया, चालू करो, ऐसा थोड़ी फिर कल बायोलॉजी का पेपर कैसे दो? वही आइडिया सही है, एक तरफ मम्मी बैठी है और एक तरफ पापा बैठे हुए वही वही काम करेगा बस, तभी हो पाएगी पढ़ाई। अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो किस चीज का हुआ था? नहीं, मैथ से किस चीज का हुआ था? डेरिवेटिव्स। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ राइट। हाँ जी, हो गया।
ना हो पाएगा, क्यों? दोबारा पढ़ेगा मित्र। बाइनोमियल में तुम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये भी काम करे। हम बोलेगा सर मार्क्स से भी तो सर्कल बना रहे सर। समर भैया से पूछना इतने दिन लगातार आगे क्या क्या बना, बन जाएगा, कोशिश करना है, हाँ बन जाएगा, कोशिश करो। उत्तम के लिए वो क्लास बड़ी टफ होती है जिसमें गुरुजी क्वेश्चन करने के लिए देते है ना उत्तम, वेरी डिफिकल्ट क्लास। देखो द फर्स्ट टर्म हो जाएगा NC0 a raised to the power n is 729। सेकेंड टर्म हो जाएगा NC1 a raised to the power n minus 1 b raised to power 1, ये टर्म हो जाएगी 7290। और NC2, तो NC2 का मतलब हो जाएगा NC2 a raised to n minus 2 b raised to 2, ये हो जाएगी 30375। तीन वेरिएबल है, एक n है, एक a है, एक b है, और तीन इक्वेशन है। और इसका ट्रिक ये था कि पहले एक बार आप लोग फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, एक इक्वेशन बनाओ, फिर सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो, एक इक्वेशन बनाओ, और फिर आगे उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, ऐसा। और एक और ट्रिक भी थी इसमें, शायद इसमें एक ऐसा भी करना पड़ता था शायद कि सेकंड स्क्वायर को फर्स्ट इंटू थर्ड से डिवाइड करना पड़ता था, तो उसमें शायद आपका ये ए और बी कट जाते थे, एन की वैल्यू आ जाती थी 6। फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट इंटू थर्ड। वही कल ऐसा करो, सबसे पहले अभी सिर्फ बाइनोमियल ही कर लो बस कल से, क्योंकि ना हो पाएगा इतना ज्यादा। सिर्फ क्या कर लीजिए, बाइनोमियल। कल लेंगे टेस्ट, कल यार, लेकिन वो सुनो, तुम लोग का टेस्ट कल नहीं लेंगे, परसों लेंगे। बाइनोमियल और कॉम्पिटिशन